प्यारे विद्यार्थियों और हमारे शुभचिंतकों, जैसा कि नवंबर बीतने वाला है, अब महीना दिसंबर का आने वाला है। परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो रहा है। यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए जो 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिसंबर जनवरी ये 2 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने साल भर मेहनत किया, उसको किस प्रकार दोहराना है, कौन कौन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है, इन सब पर चर्चा जरूरी है। और किस प्रकार हम ज़्यादा अंक पाएं। सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव सोचें आप, कि आप अच्छा करेंगे, जरूर सोचें। पिछले 2-3 वर्षों 4 वर्षों का पेपर दोहराते रहिए, किस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर ध्यान रखिए। हमने अक्सर देखा है बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन जिस हिसाब से पढ़ते उस हिसाब से दोहरा नहीं पाते। कोर्स बड़ा है और उनको पता भी नहीं लग पाता किस तरीके से तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक उनको मिल सके। अंक बहुत मायने में इसलिए रखता है कि आपको इससे प्रोत्साहन मिलता है कि जीवन में कुछ करने की इच्छा। मैं ये नहीं कहता कि अंक ही सब कुछ है। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि अंक उनका कम था लेकिन जीवन में बहुत तरक्की की। लेकिन जानते हैं, एक प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आप कुछ करते रहते हो, आपको कुछ कहीं छोटे एग्जाम में या किसी तरीके से आप जब पुरस्कृत होते हो, उससे आपके अंदर ये एनर्जी आती है कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ एक प्रकार से जैसे आप कोई भूखा हो, उसको भोजन मिल जाए, इस तरीके से आपको एक भूख आपके अंदर होनी चाहिए कि हमको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है ना कि कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आप शिक्षा के माध्यम से कोई भी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो। इससे बड़ा कोई दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी तुलना शिक्षा से की जा सके। ये आपको सब दिला देता है जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो ऊंचाई पर पहुंचाता है, वो तरक्की आपको दिला देता है। इसलिए 2-3 महीने जो है आपको पूरी मनोयोग से त्याग करके अच्छे से पढ़ना है। कई चैप्टर्स जैसे मैथमेटिक्स के कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और विषयों में भी आप ध्यान दे सकते हैं, उन पर ज़्यादा करिए। एक चीज़ और बता दें कि जो आप लोग सोचते हो कि केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़े जाएं, वो नहीं करना है। वो रिस्क मत लीजिए कभी भी, क्योंकि उससे आपको असफल होने की जो प्रतिशत है आपका बढ़ जाता है। मैं जरूर कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस ज़्यादा करिए, लेकिन पूरा कोर्स अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छा अंक लाने का अगर सोच रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर आप अच्छा अंक ला देंगे, तो ये आपकी भूल है। पूरा कोर्स पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए और लिखने का प्रयास ज़्यादा करिए, डिस्कशन का प्रयास ज़्यादा करिए। क्योंकि ज़्यादा अगर लिखेंगे, डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, तो वो मेमोरी में, वो आपका जो मेमोरी में ना, वो एकत्र अच्छे से हो जाता है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं, खासकर साइंस के जो विद्यार्थी हैं, अगर वो किताब देख कर उलट रहे हैं, तो उससे इसका मतलब नहीं है कि आपको आ जाएगा। आप परीक्षा में लिख ही लोगे। दोहराना, उसको अपने शब्दों में ढालना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ये 2-3 महीने आपके जीवन में डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या। क्योंकि आप जब अंक अच्छा पाते हो तो आपके गार्जियन का भी उत्साह बढ़ता है। वो भी सोचते हैं कि हमको अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए आप अपना प्रयास जारी रखिए
और संतुलन इस तरीके से बनाइए कि आपकी तबीयत भी सही रहे। ये नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ लीजिए, एक दिन बिल्कुल ना पढ़िए। नियमित पढ़िए और प्रतिदिन ये जरूर सोचिए कि कभी कभी किताबों को रख कर कि आपने उस टॉपिक में पढ़ा गया। जब खाली रहिए तो आप सोचिए कि हमको इस टॉपिक को हम पढ़े, इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं। और एक डायरी ऐसी बनाइए कि उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखिए भी कि ये चीज़ इस तरीके से शार्ट स्टेप में उसको लिखिए, जिससे जब दोहराइए तो उसको अच्छे से दोहरा उठे। परीक्षा में एग्जामिनर जो है प्रभावित तभी हो पाता है कि जब वो जानता है कि आपको नॉलेज है। नॉलेज आपको रहेगा तभी आप अच्छा लिख पाओगे, यानी जिसपे अच्छा मार्क्स मिलता है। रटने की प्रवृत्ति एकदम छोड़ दीजिए। रट कर कुछ भी नहीं कर सकते आप। उसको कोई भी क्वेश्चन हो अपने तरीके से उसको लिखने का प्रयास करिए। इस तरीके से लिखिए कि वह आपके शब्द हो, आपने उसका निर्माण किया हो। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको मिलेगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जरूर दोहराइए, लेकिन केवल वही पढ़ोगे तो सही बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि सिलेबस पूरा होना चाहिए। 100% अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तब आप अच्छा अंक ला सकते हैं। और एक ऐसा गिफ्ट है ना अपने गार्जियन को, जो गार्जियन कभी भूलेगा नहीं। इस गिफ्ट से आपको ही बेनिफिट है, लेकिन गार्जियन को जब आप इस गिफ्ट को देंगे, अपने गुरु को ये गिफ्ट देंगे ना, तो बहुत खुश होगा। तो इससे बड़ा गिफ्ट जीवन में कुछ नहीं दे सकते आप। अगर आप टॉप करेंगे, आपके परिवार का नाम होगा और आपके समाज में आपको सम्मान मिलेगा। लोग आएंगे, आपसे फोटो खिंचवाएंगे, पत्रकार आएंगे। ये सब दिमाग में बैठाए रहिए कि हमको अपने गार्जियन को एक ऐसा उपहार देना है कि जीवन भर उसका गर्व आपको बना रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अगर जो आने वाली परीक्षा है उसमें अच्छा करेंगे और बढ़िया से उस पेपर को सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप कोई भी, अगर आपके अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको आगे कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो। और दूसरी चीज़, प्रेरित जरूर हुई है। तो बस इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे हम लोग अगले संडे को।